हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कम से कम 3 बार तो पढ़ना ही चाहिए, एक बार में से वो समझ में आता भी नहीं है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो हम सब भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके जो भी शिक्षा दीक्षा गुरु हैं वो आपके पिता के समान हैं। आप कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं, लेकिन वो जो भी सीखा है, जो भी आपने प्राप्त किया है, वो अपने शिक्षा गुरु, कई बार दीक्षा गुरु ही शिक्षा गुरु होते हैं, कई बार अलग भी होते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति होना चाहिए हमारी लाइफ में जिनके अंडर होकर हम भक्ति करते हैं, और वो बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, जो हमें संभाल सके। पिता के समान, पिता को पुत्र की हमेशा चिंता होती है, और पिता पुत्र को त्यागता भी नहीं। पुत्र चाहे त्याग दे पिता को, लेकिन असली पिता जो होता है वो कभी नहीं त्यागेगा, ना ही माता। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कहाँ से है? ओके। ओके, तो ये श्लोक संख्या शायद 15 है, मैं 15 से रिकॉर्ड करता हूँ इसको। एक तो ये बात इसमें साफ साफ आ रही है कि हमें भक्तों में भेद तो करना पड़ेगा, सम्मान सबका है, लेकिन भक्तों की भक्ति की शक्ति के आधार पर भेद करना चाहिए। उसी प्रकार हमें भक्तों को सम्मान या मतलब पूजा वगैरह होना चाहिए। पहली पूजा सबसे पहले उनकी करनी चाहिए जिनकी शक्ति बहुत ज्यादा है, और उसके बाद फिर जिनकी शक्ति साधारण है उनकी भी पूजनीय सभी हैं। बड़ी बात है, सभी पूजनीय हैं। आदौ महताम पूजाम कुर्वन्ति, पश्चात साधारण बलानाम, ये सब लिखा है। स्वल्प बले बहुबले उपसन्ते, पहले किसकी पूजा करनी है, बाद में किसी करनी है। इसलिए हम जब आरती देते हैं तो उस पहले श्रील प्रभुपाद को देते हैं। तो जिनकी शक्ति के आधार पर, even if the two types are not personally present, one should not worship them equally. Those in knowledge do not extinguish a small flame first when there is a huge fire burning. After extinguishing the huge fire, they easily extinguish the small flame. अगर वो आग बुझानी है जहाँ पे ज्यादा लग रही है उसको बुझाना पड़ेगा, नहीं तो जला के भस्म कर देगी। उसका उदाहरण दे रहे हैं। उसी प्रकार पूजा करनी है, पहले किसी करनी है, ये समझना चाहिए। अगर कम शक्ति के भक्त जिनके अंदर बुद्धि नहीं है, वो अधिक शक्ति के भक्तों पर अगर क्रोध करें, जिनका प्रभाव ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है, उनकी कोई पूजा कर रहा है, उनकी पूजा को देखकर कम शक्ति के भक्त अगर क्रोध करते हैं तो क्या करना चाहिए? तो उनकी अपनी शक्ति भी नष्ट हो जाएगी बड़े भक्तों की शक्ति के द्वारा। तो उनको कैसे, हाउ विल द वर्शिपर्स पनिश देम?
पूजा करने वाले वो कैसे दंड देंगे, क्वेश्चन उठा रहे हैं। करिष्यन्ति पूजाम च साधु सम्मानम सेवनम च करिष्यन्ति एवः। If well-known serious devotees expert in their treatment of others who know everything do not act in this way, though have knowledge, they are destroyed. अगर कोई प्रसिद्ध भक्त जो बहुत गंभीर भक्त हैं, तो दूसरों के साथ व्यवहार करने में दक्ष हैं, जो सब कुछ जानते हैं और जानकर भी ये सब दंड नहीं देते उनको। देखो ये भी लिखा है, दंड देने की बात आ रही है, ध्यान रखो इस बात का। हम कहते हैं ना कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वैसे क्यों बोल रहे हैं, तो लिखा है अगर वो दंड नहीं देंगे तो वही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं सबको दिखाई दे रहा हूँ इसमें? जी प्रभु जी। आईफोन में लगता है ये वो करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्पॉटलाइट अपने आप ही आता है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझने वाली बात है। जो भक्त वरिष्ठ हैं, गुरु वगैरह हैं, उनका डांटना उनके लिए बहुत जरूरी है। वो नहीं डांटेंगे जो गड़बड़ कर रहे हैं। कोई बहुत निंदा आदि कर रहा है और उसका व्यवहार ठीक नहीं है, आचरण, और बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है कोई व्यक्ति, अगर उसको वो नहीं डांटते हैं तो उनकी खुद की शक्ति नष्ट हो जाएगी। एक बहुत बड़ा पॉइंट आ रहा है, ये हमने नोट नहीं किया होगा पिछली बार। नहीं, इस संस्कृत में भी थोड़ा वो है, बड़ा है, देखना पड़ेगा। साफ लिखा है, if well known serious devotees expert in their treatment of others who know everything do not act in this way, though have knowledge they are destroyed। इसलिए पहले प्रश्न पूछा है कि उनको कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। जो बड़े भक्त हैं, जिनकी शक्ति ज्यादा है, उनके द्वारा ऐसे भक्त जो ये उद्दंडता करेंगे, जो क्रोध कर रहे हैं, किसी के सम्मान देखकर क्रोध कर रहे हैं, उनको क्यों सम्मान दे रहे हो आप? वो ज्यादा बन रहे हैं। ऐसे कोई बोलता है उसको दंड दंड देना पड़ेगा, नहीं तो उसकी शक्ति दंड हो जाएगी। इसलिए गुरुओं का पद बड़ा कठिन पद है। किसी को बोलते हैं तो वो बहुत नाराज होते हैं, फिर प्रेशर भी आता है कि सब भाग जाएंगे। नहीं, ऊपर से कई ये सब ग्रंथों को, अब इसमें लिखा है कि उत्तम अधिकारी भी कंफ्यूज रहेंगे। तो कई बार वरिष्ठ भक्त हैं, उनको भी क्लैरिटी नहीं रहेगी, ये भी समस्या है। वो खुद ही बोलेंगे कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, लोग भाग जाएंगे। वो नाराज हो रहा है, होने तो नाराज, शास्त्र का पालन करो, सब भाग जाओ। शास्त्र नहीं तो आपकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। फॉलोअर के चक्कर में सब रहने चाहिए, कोई भागे नहीं, और इसमें आप गड़बड़ सही न्याय नहीं कर रहे हैं तो उस भक्त की शक्ति नष्ट हो जाएगी। ये कह रहे हैं साफ साफ, दे आर डिस्ट्रॉयड। छोटे भक्तों में, बड़े भक्तों में, मतलब महान भक्तों में, कनिष्ठ भक्तों में भेद करने से वो जीते हैं। देखो क्या लिखते हैं, दे लिव। खत्म हो जाए लिख रहे हैं, जीने का तरीका ही है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं इसमें। By distinguishing the lesser and greater, they live. What can others do to those who have taken shelter of Sumeru? जिन्होंने सुमेरु का आश्रय लिया, उनका कोई क्या बिगाड़ेगा? अगर जैसे आपने अपने दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु का आश्रय लिया हुआ है, चलो प्रभुपाद सबके शिक्षा गुरु हैं, उनकी अगर आप उनकी बातों को मानते हो तो आपको कोई क्या बिगाड़ेगा? दे शुड वर्शिप, रिस्पेक्ट एंड सर्व देम। जो सुमेरु जैसे पर्वत जैसे भक्त हैं, उन्हीं का हमें पूजा, सम्मान और सेवा करना चाहिए। इसमें लिखा है, करिष्यन्ति पूजाम च साधु सम्मानम सेवनम च करिष्यन्ति एवः। सम्मान लिखा है, बस कठिन नहीं है, सेवा और पूजा से भक्तों को जीवंती सुमेरोर, सुमेरोर आश्रितानाम किम अन्य करिष्यन्ति। कोई क्या करेगा अन्य? जिसने सुमेरु का सहारा लिया है, कोई क्या बिगाड़ेगा? तूफान आंधी आएंगे, सुमेरु को साइड में खड़े हो जाएंगे, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बला बला विचारे, किसमें बल है किसमें अबल है, इसका विचार करना चाहिए। नश्यंती,
लिख रहे हैं अकारणे, अकारणे नश्यन्ति चाये जानन्ति ते ज्ञात्वा एतत् सर्वं व्यवसायिनो दीर्घा श्रुतव्यो वैष्णवा व्यवहार परमार्थिनाश्चाये जानन्ति ते ज्ञात्वा तू अकारणे नश्यन्ति। ये जानना पड़ेगा कौन बल है, किसमें बल नहीं है, कौन परमार्थ में लगा है। परमार्थिनास, परमार्थिनस, व्यवहार परमार्थिनस, बहुत बड़ी बात है, आगे सुनो ध्यान से। अब ये श्लोक आया था, ये बहुत बड़ा श्लोक आया अभी। जिनका अधिकार है डांटने को उनको वही डांट सकते हैं, बाकी मारे जाएंगे। अगर बाकी विचार करते हैं ना, जो जो गुरु नहीं है, जिन्होंने पद नहीं ले रखा, वो लोग मस्त हो जाएंगे। इसमें लिखा है, क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि किसी की निंदा नहीं कर सकते आप, जिनको अधिकार है कोई करने दो। ना निंदा वैष्णवे कार्या, अब ये श्लोक है 16वां है। ना निंदा वैष्णवे कार्य, ये अच्छा दूसरा है, वो नहीं है। ओके, इससे अगले वाला है वो। ना निंदा वैष्णवा, वैष्णवे कार्या, न अवहेला प्रमादतः। हमें एक भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए या उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। किसके द्वारा? ऐसे ही लापरवाही के कारण। चलो मरने कोई ध्यान नहीं दिया, बड़ा ध्यान है वैष्णव के समाज में, कौन साइड में खड़ा है, कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर ऐसा होता है, अब ध्यान नहीं देते हैं, अगर ऐसा हो जाता है, अगर आप ध्यान नहीं दे पाए किसी के लिए, अगर पूजा कर रहे हैं, आप किसी भक्त की पूजा में लगे हैं और फिर कभी ध्यान नहीं दिया, तो उससे कोई कष्ट या मृत्यु नहीं आएगी, उससे तो नहीं आएगी, क्योंकि आप पूजा में लगे हैं। ना दुखम मरणम वापि स्यात् यदि वैष्णवा कारणात्, तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज क्या है? ना दोषा वैष्णवे दृश्य कर्माचार लोकनाथ। इस श्लोक हम बार बार ब्रॉडकास्ट हो रहा है उसमें। तो वैष्णवों के कर्म और आचरण को देखकर निंदा नहीं करना है। ना दोषा वैष्णवे दृश्य, दोष नहीं देखना चाहिए। कर्म और आचरण को देखकर, आपने कर्म देखा, कोई आचरण देखा, तो दोष मत देखो। कर्माचार विशुद्धा वा के संति कलि मर्दिता। तो कलयुग में तो ऐसा हो सकता है, कलयुग में दोष हो सकते हैं, कलयुग का प्रभाव है। अब कलयुग का प्रभाव भक्तों पर भी है, ये बात ही मानना पड़ेगा। नहीं, क्या कर लो। अब भक्त हैं, भक्तों की आयु भी तो कम है, कलयुग में प्रभाव नहीं देखते रहे। कोई भक्त बीमार है, आप देखें बीमार कैसे हो रहे हैं, कलयुग का प्रभाव है। थोड़ी भक्तों की उम्र तो 1000 साल है कलयुग में, कलयुग के हिसाब से चलेगा लाइफ तो। कर्माचार विशुद्ध व के संति कली मर्दिता, जो कली का मारा हुआ है, कली मर्दिता, कली में इसका जन्म हुआ है, उसमें ऐसा कौन है जिसमें दोष नहीं है? कौन है अपने कार्य में बिल्कुल शुद्ध? अभी कहते हैं आगे कि कृष्णा की अग्नि एक भक्त के शरीर में रहती है। कृष्णा पे ध्यान करने के कारण सिंस कैन नॉट कॉज हिम टू फॉल, पाप उसको गिरा नहीं सकते। आज मैं कुछ हरिनाम की महिमा सुन रहा था सुबह, तो वहां पर एक भक्त बता रहे थे कि जब हरिनाम से सूक्ष्म सारे रोग खत्म हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ आदि, तो रोग क्या है? मतलब धन्वंतरि ने लिखा है आयुर्वेद में कि जो ये सबसे बड़ी औषधि है भगवान के नाम की, जो भगवान का नाम लेता है, सतत नाम लेता है हमेशा, उसकी शरीर में जितने भी रोग हैं, स्थूल रोग, सब नष्ट हो जाते हैं। साफ सब लिखा है, कोई रोग नहीं रहेगा किसी प्रकार का जो हरि नाम लेता है। ऐसे धन्वंतरी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी औषधि, हालांकि मैं औषधि की किताब लिख रहा हूँ आयुर्वेदा,
लेकिन मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जो ये औषधि है, खाद्य पदार्थ, वो कुछ भी नहीं है। औषधि का मतलब ना आहार ही बताया, सही उचित आहार। हरिनाम का आहार के सामने कोई औषधि कुछ नहीं है। अगर हरिनाम से जन्म मृत्यु का कष्ट कर सकता है इतना बड़ा, वो कह रहे हैं ऐसे, और सारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको छोड़ना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है कोई एक व्यक्ति ढूंढना जिसके अंदर ईर्ष्या की भावना ना हो, दूसरे के प्रति जिसको जलन ना होती हो, खास करके दूसरा जो गड़बड़ करे। जब वो खत्म हो सकती है, भगवान बार बार कह रहे हैं गीता में कि ये गीता उनको समझ में आएगी जो ईर्ष्या से रहित है। इसका मतलब ईर्ष्या से रहित लोग होते हैं, तभी तो कह रहे हैं भगवान उनको सुनाओ जो ईर्ष्या नहीं करते। तो रोग क्या है ये, शरीर के रोग क्या है, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं हम सब भक्तों के लिए। हालांकि हरिनाम इसलिए नहीं करना चाहिए कि रोग खत्म करने के लिए, वो तो साइड इफेक्ट है हरिनाम का, जो नाम प्राप्त लगेगा। लेकिन जो निरंतर नाम ले रहा है उसको शरीर में रोग होगा ही नहीं। वो ये बात को कह रहे हैं डंके की चोट पर धन्वंतरी, ये बात समझने वाली है। और यहाँ पर भी आ रहा है कि भगवान पर ध्यान करने की जो अग्नि के द्वारा पाप भक्त का पतन नहीं कर सकते। इसलिए कुछ दिखाई भी दे रहा है, वो टेम्परेरी दिखाई दे रहा है। दोष भक्तन जो हरिनाम ले रहा है, जो भक्त है, उसके दोष थोड़े दिनों में खत्म हो जाएंगे। अभी तो कह रहे हैं दोष मत देखो। तो कृष्ण की अग्नि के द्वारा सारे पाप जल जाते हैं। लेकिन जो लोग अज्ञान में हैं वो दोष देखते हैं। लोग जो अज्ञान में हैं उनको क्या देखना चाहिए? ऑल द वेव्स इन गंगा इज वन, दे शुड thus worship all devotees equally, whether great or lesser, and that is the conclusion. तो ये दो तरह, और थोड़ा और भी बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि लेकिन जो लोग अज्ञान में वो भेद नहीं कर पाते, भेद भी करना पड़ता है। एक साथ ही बात आ रही है, दे शुड दस वर्शिप ऑल डिवोटीज, वो सबका बराबर सम्मान करते हैं, चाहे बड़ा है छोटा हो। और बहुत अजीब सी ट्रांसलेशन है, एंड नॉट फाइंड फॉल्ट, दैट इज द कंक्लूजन, ये निष्कर्ष है। तो सम्मान सबका करना है, दोष नहीं देखना है, और साथ में भेद भी करना है, तो पॉइंट है कहने का। अजानन्तान तु सकला गंगायाम एक एक ही वोर मिर इति सबल अबल वैष्णवे समत्वैव पूजेति उपसंहारा, उपसंहारा। सम्मान भी सबका करना है, भेद भी करना है, दोष भी नहीं देखना है। और भेद कैसे करना है? कि शक्ति के द्वारा उनकी भक्ति उसी प्रकार से करना है। थोड़ा कठिन है। अब ये इंपॉर्टेंट बात सबसे जो महत्वपूर्ण है, सारे भक्त गुरु हैं। अब ये बात भी हमारे दिमाग से निकल गई होगी, हालांकि हमें पढ़ाता है, मुझे पता है। वो हमारे अनर्थाज ना, जो बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं उन पर ध्यान नहीं देते। वो अनर्थ के कारण ना वो ज्ञान ढक जाता है, भगवान की ऐसा अरेंजमेंट होता है माया का प्रभाव के कारण। बहुत महत्वपूर्ण बात है, उस पर दिमाग जाएगा ही नहीं, और वो तुरंत भूल जाता है इंसान। कि वो कई बार तो उसको स्वीकार नहीं कर पाता मेंटली भी। अब इसमें एक बड़ी बात लिखी है कि ये बहुत बड़ी बात है, ऑल डिवोटीज आर गुरु, या कैसे लिख दिया बताओ? इसको याद रखना, आप फिर भूल जाएंगे जो ना। इस बात को आप दोबारा भूल जाओगे अभी क्लास के तुरंत बाद ही, कि सारे डिवोटी गुरु हैं। कौन याद रखेगा बताओ? ये जिसके अंदर जिस दिन बात आ गई ना सारे डिवोटी गुरु हैं, उसका तो धाम जाना 100% फिक्स हो गया, इसी जन्म में जाएगा वो। क्योंकि सबसे मुश्किल कार्य है कि कोई कैसे मान सकता है कि सारे डिवोटी गुरु है? बोलो, कौन स्वीकार करेगा? ये इनको गुरु है, ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, ये भी गुरु है प्रभु जी। अब आपकी बुद्धि को क्या हो गया प्रभु जी? बुद्धि भ्रष्ट हो गई आपकी, लगता है मुझे। किसी को मैं बोलूंगा कि ये गुरु है आपका, क्या बोल रहे हो उनके बारे में आप? क्या बोलेगा वो? भाड़ में जाओ आप और वो गुरु। अंदर से ये आने वाला है, यही हमारे सबके अंदर ही बैठा हुआ ब्राह्मण माइंड।
मेरे अंदर भी बैठा हुआ है, असुर बैठा हुआ अंदर। ये बात बहुत मुश्किल है, ये बात सुना। सकल वैष्णव एव गुरु। मैं थोड़ी मैं तो इसमें पढ़ रहा हूँ, देख लो। दिखाई दे रहा है, अच्छा से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। कहाँ पर? यहाँ पर है, देखो लाइन में। सकल वैष्णव एव, एव लिखा है। एव मतलब होता है निश्चय, सारे वैष्णव गुरु है, ऐसा भाव कौन लेके आएगा बताओ। तत्र दीक्षा, उनमें भी लेकिन कौन है? तत्र दीक्षा गुरुवा शिक्षा गुरुवा च विशेषता संति। उन जो जो सारे वैष्णव गुरु हैं, उनमें से दीक्षा और शिक्षा गुरु विशेष है, इसलिए कह रहे हैं भेद करना चाहिए। गुरु तो सारे हैं, अब ये सम्मान सब पूजनीय है, सब सम्मानीय है, लेकिन ऊपर नीचे है। ये है ना, जैसे दादा है, पिता है, चाचा है, सम्मान बच्चे के लिए सब सम्मान्य होते हैं ना, ऐसा भाव। हरि हरि बोल। ये कैसा ग्रंथ है? वो उसमें भी दीक्षा और शिक्षा गुरु विशेष है। एतयोर एव किम आचरन्त्याम, आचरणीयम, सॉरी, आचरणीयम। तो उनके साथ कैसे आचरण करें, क्वेश्चन उठा रहे हो। कैसे करोगे आप? सब गुरु है लेकिन विशेष नहीं। वो कहते हैं कि हमें उनके ऑर्डर्स का पालन करना चाहिए। अथ अथाज्ञा, अथाज्ञा पालम, अथ आज्ञा पालनम, तू तयोर एव कार्यम। इफ दे आर बोथ ऑफ लेसर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, वन में लर्न स्पेशल टीचिंग। अब आपके शिक्षा और दीक्षा गुरु आपने बना लिए। अब आपका कॉन्टेक्ट किसी से हुआ होगा, आपने उनसे ज्ञान लिया, 2 साल, 1 साल, 3 साल, ठीक है जी। और आपको मिल गए कोई और बड़े गुरु जी, मिल गए आपको, प्रभु जी मिल गए। देखा रे, ये तो बहुत कमाल है, तो उनसे भी बहुत आगे हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु से। तो उनको छोड़ के, उनके पैर सर के ऊपर पैर रखे, सीढ़ी तो वही, उन्होंने उनसे मिलाया आपको। भाई उनके भी कुछ सीनियर होंगे ना, वो मिलाएंगे आपको उनसे कि प्रभु जी हमारे आए हैं, तो मिलिए। तो हमने क्या करा, उनके उन्हीं के ऊपर रख के पैर, और उनसे फिर लग गए उनके साथ। बड़े गुरु मिल गए अब तो, और उनको धक्का दे दिया पीछे। वो नहीं करना है, मना मना कर रहे हैं। तो क्या करें, हम उनसे दीक्षा ना लें, शिक्षा ना लें? एक गुरु को छोड़ के, जिनसे दीक्षा ऐसे भी कर सकता है कोई, दीक्षा उनसे लेते हैं, हम उनसे बढ़िया काम करेंगे। दीक्षा लोग तो गुरु को छोड़ देते हैं, दीक्षा गुरु को छोड़ देते हैं, हालांकि कई विधान नहीं है ऐसा। हाँ, वो गलत गाइड कर रहे हैं तो उनसे बात करना चाहिए एकांत में। किसी और को नहीं बताना चाहिए गलत गाइड कर रहे हैं मुझे, पहले उन्हीं से बात करना चाहिए। प्रभु जी मुझे ऐसे लग रहा है, ये चीज समझ में नहीं आ रही, उल्टी उल्टी लग रही बात मुझे, अकेले में बात करनी चाहिए उनसे। अगर वो ना समझा पाए, फिर भी समझ में नहीं आया, तो उन्हीं की परमिशन लेनी चाहिए कि मैं क्या किसी और से कंसल्ट कर सकता हूँ। अगर वो कंसल्ट करने के बाद फिर उनके पास आना चाहिए, उन्होंने ऐसे बताया, अब मैं क्या करूँ, आप बताओ। इसमें लिख रहा है कि अगर उन दोनों की शक्ति कम है, दीक्षा गुरु की, शिक्षा गुरु की, तो व्यक्ति विशेष ज्ञान किसी और महान भक्त से ले सकता है, उसके मुंह से, और उस नॉलेज को फिर अपने गुरु को देना चाहिए। और इस प्रकार का ज्ञान बहुत सारे गुरुओं से सीखा जा सकता है, परंतु उसको अपने गुरु को इग्नोर नहीं करना चाहिए, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु को। परहैप्स प्राइमरी शिक्षा गुरु, प्राइमरी शिक्षा गुरु आप, एक प्राइमरी शिक्षा गुरु होता है जो मेन शिक्षा गुरु है, जिनके अंडर हम लोग ट्रीटमेंट चलता है हमारा। डॉक्टर तो ऐसे थोड़ी दोनों डॉक्टर दवाई लोगे मर नहीं जाओगे। एक ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है। किसी और डॉक्टर ने बताया तो उनको बताओ कि उन्हीं के अंडर लेना है कि उन्होंने बताया, उन्होंने बताया, ट्रीटमेंट वही करेंगे। तद एव गुरुसु पठनियाम, पठनियम, ना तो गुरोर हेला कर्तव्या। तद एव गुरुसु पठनियाम, उसी गुरु से लेना चाहिए, गुरु की अवहेलना नहीं करना चाहिए।
यदि ताव अल्प बलऊ तथापि, और उनका अल्प बल है, अन्य महानतम मुखात शिक्षा वैसे सम ज्ञात्वापि गुरुवे देयम, तो किसी महान भक्त के मुंह से शिक्षा लेके गुरुवे देव, अपने गुरु को ही देनी चाहिए वो शिक्षा, कि गुरु जी वहां उन्होंने ऐसे बताया है इस बारे में, और भी सीख के आया, और बड़ी बात नहीं। अत आज्ञा पालनम तु तयोर एव कार्यम। अब देखो ये सिद्धांत पालन नहीं होते, इसलिए हमारी भक्ति खराब हो जाती है। तभी तो लिखा है ग्रंथ, करेक्ट है ना। और ऐसे में सोचना कि ये ग्रंथ तो पूरा हम क्या करें, कोई बताता नहीं है, ये है हमारे संस्थान में बताते हैं हमारे आचार्य से, कॉमन सेंस भी है ये हमारी संस्था में ऐसी, हमें ऐसे ही बताते हैं एग्जैक्टली। द सन ऑब्जेक्ट ऑफ हिज फादर, प्रभुपाद ने ये बातें कहीं ना कहीं लिख भी रखी होंगी ग्रंथ में, ऐसे नहीं प्रभुपाद ने ग्रंथ नहीं पढ़ा, ये सब कहीं ना कहीं आती हैं। द सन ऑब्जेक्ट ऑफ हिज फादर्स अफेक्शन, अब इसमें अब उदाहरण समझा रहे हैं। जो पुत्र होता है अपने पिता के स्नेह के कारण, एक विशेष लगाव होता है ना, जिन्होंने हमें भक्ति में बीज बोया, हमें बताया, गाइड कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ा रहे हैं, तो दीक्षा शिक्षा तक आके लेके आए, 16 माला तक लेके आए, वो हमारे दीक्षा शिक्षा गुरु हैं। तो वो पिता के समान है, स्नेह होना चाहिए उनसे, स्नेह। ये तो फिर शिष्य क्या है वो, ये जो असली जन्म है हमारा, वो तो सब नकली माता पिता से हमारा कई बार ज्यादा स्नेह होता है, और जो असली माता पिता तो हमारे शिक्षा दीक्षा गुरु हैं, उनके प्रति ज्यादा भाव होना चाहिए, किसी से ज्यादा नहीं। व्यक्ति मरते वक्त माता पिता को नहीं छोड़ता है, उससे भी बड़े हैं, ये जन्मों जन्मों के हैं, वो एक जन्म के हैं, ये समझना चाहिए, इसमें लिखा है सब। पुत्र अपने पिता के स्नेह का, द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज फादर्स अफेक्शन, पिता का सारा स्नेह किस पे होता है, पुत्र पे होता है। तो ऐसे पुत्र को क्या करना चाहिए, असली पिता, असली गुरु कभी शिष्य को छोड़ता नहीं है। ऑफर्स हिज अर्निंग्स टू हिज फादर, वो अपनी कमाई अपने पिता को देता है, और उनकी परमिशन की प्रार्थना करने के बाद, उनसे मतलब उनकी परमिशन के बाद ही वो अपने कमाई को भोग करता है। ऐसे नहीं है कि, ऐसे नहीं करता खुद रख ले थोड़ा सा पिता को दे दिया, सारा धन पिता को देना चाहिए पुत्र को, पिता फिर उनको वापस देता है। इफ ही ब्रिंग्स द अर्निंग्स एंड सिंपली ईट्स, अगर वो धन लाता है और केवल खाता है, पिता को नहीं देता है, तो एक बुरा पुत्र है और पापी है, इसमें लिखा है। इसलिए सभी केस में एक व्यक्ति को अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए, हर केस में अपने गुरु की, और सारे भक्त एंड ऑल द डिवोटीज बोथ आर, और बाकी भक्तों की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि सभी पूजा के योग्य हैं, पूजनीय सभी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। परंतु उसको अपने गुरु की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए, साफ साफ लिखा है, ये इसको कहते हैं भेद, विशेष पूजा है नहीं। बट वन मस्ट सर्व द गुरु स्पेशली विद बॉडी माइंड एंड वर्ड्स वाइल डूइंग सर्विस, ऐसी सेवा करते हुए अगर दूसरे लोग उसके गुरु को अपमान करते हैं, बाकी लोग, तो उसको अपने गुरु का पक्ष लेना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति हो जाए फिर क्या करोगे आप, पूजनीय सब हैं लेकिन गुरु को ही अपमान किया जा रहा है, उनके गुरु का ही अपमान हो रहा है, तो फिर क्या करोगे, तो ये भी दिया है, तो वहां पे भी दिया केस, कैसे व्यवहार करेंगे, समस्या होगी ना प्रभु, सब वो भी सीनियर है प्रभु जी, उनकी बात कैसे टाल सकते हैं। यहाँ अगर ऐसा हो जाए, भेद हो जाए, तो गुरु की साइड होना पड़ेगा, साफ लिखा है इसमें, फिर कुछ नहीं कर सकते। नहीं, कार्य काले, कार्य कार्य काले परैर गुरु अवेलाम गुरुर एव गुरु तत्पक्ष एव ग्राह्य, तथापि कया मनो वक्यर गुरुर एव सेवनम कुर्यात्, तो गुरु की सेवा विशेष है। अगर ऐसे हो जाए, कार्य काले परैर गुरुर अवहेलना, अगर दूसरे लोग
गुरु की अवहेलना करते हैं। गुरुर एवं गुरुस्तत् एवं गुरुस्तत् पक्ष एवं ग्रह, तो गुरु का ही पक्ष लेना है। पश्य पश्य यथा पिता गुरु तथा तस्या मृता गिरजो नुजा पितोर। देखो, पश्य पश्य कह रहे, बता रहे, देखो सुनो ध्यान से, इसमें लिखा है पश्य पश्य, देखो पिता क्या है, तो पिता एक गुरु के समान है। पिता इज लाइक द गुरु, द फादर इज लाइक द गुरु, तो गुरु पिता के समान है। और उसके बड़े और छोटे भाई भी गुरु हैं। आपको कोई गुरु होगा, उनका कोई सीनियर होगा, या कोई आपके जो गुरु हैं उनके कुछ जूनियर भी होंगे, तो वो भी गुरु हैं। परंतु जो पिता का ही पिता है, आपके गुरु का भी कोई गुरु होगा। और ए ग्रेट रिलेटिव वर्दी ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट, बट द फादर ऑफ वंस फादर और ए ग्रेट रिलेटिव वर्दी ऑफ ग्रेट, उनका सम्मान उनसे भी ज्यादा है। तो ऐसे हमारे केस में आ जाए कि गुरु कुछ कह रहे हैं और प्रभुपाद कुछ कह रहे हैं, तो फिर प्रभुपाद की बात है, इंपॉर्टेंट बात है। आप ये नहीं कह सकते कि अभी ये मेरे गुरु ही सब कुछ हैं, सब बातों को बताया उसमें। प्रभुपाद की स्ट्रेंथ ज्यादा है, उनकी बात को ज्यादा देना पड़ेगा सम्मान। इज आल्सो गुरु, बट द फादर ऑफ वंस फादर इज आल्सो गुरु, हिज वर्शिप शुड बी डबल दैट ऑफ द फादर, डबल लिखा है, उसकी पूजा उनसे डबल होनी चाहिए, उनका सम्मान ऊंचे आसन पे और ज्यादा होना चाहिए। दिस इज वेल नोन अमंग द वर्चुअस पीपल, कह रही कॉमन सेंस की बात है, धार्मिक लोगों में प्रसिद्ध बात है। इत साम बलान महाअद्भिर ज्ञानाभिर्वा ज्ञानीभिर्वा सहा विवादत्वम के नाम जना पितु कलंक के जीवंती। गुरु के गुरु की सेवा डबल है। अगर लोग पिता को अनावश्यक ही व्यर्थ में ही उनकी भर्त्सना करते हैं कार्य करते हुए, तो व्यक्ति को अपने पिता की साइड लेनी होगी, क्योंकि वो गुरु हैं। बाय हिज पावर वन शुड सपोर्ट वंस लाइफ, ये बहुत ऊंची बात आई है। गुरु की शक्ति से हम अपना जीवन चलाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि आपकी जब आपका भागवत अध्ययन, आपकी सेवा, ये सब निरर्थक हो जाती हैं गुरु की कृपा के बिना। गुरु कृपा केवलम, मतलब हरिनाम केवलम है ना, हरिनाम केवलम भी तभी है जब पहले उससे गुरु आता है। पहले साधु संग है, बाद में हरिनाम है। और साधु में ही श्रद्धा, आधो श्रद्धा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें लिखा है बाय हिज पावर वन शुड सपोर्ट वंस लाइफ, वेरी नाइस। गुरु की शक्ति से हम चलते हैं, हम अपने जीवन को सपोर्ट करते हैं। फादर गुरु और हस्बैंड शुड बी वर्शिप, हरि बोल, इवन इफ दे डू नॉट हैव ग्रेट क्वालिटीज। तीन लिखा है, पिता किसी का हो, गुरु और पति हो, चाहे उनके अंदर महान गुण क्यों ना हो, महान गुण क्यों ना हो, उनकी पूजा होनी चाहिए, हरि बोल। देखो शास्त्र हमारे कितने कमाल के हैं। With their strength, one should argue strongly with great or knowledgeable persons. उनकी शक्ति से हमें बहस करनी चाहिए, स्ट्रांगली लिखा है, स्ट्रांगली विद ग्रेट और नॉलेजेबल पर्सन्स। अगर बहुत कोई महान ज्ञानी लोग आ जाएं, तो गुरु की शक्ति, इसलिए पहले गुरु के याद करते हैं, अज्ञान तिमिरन्धस्य। ये जो लिखी गई ना लाइन है, बड़ी सोच समझ के आई है। वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम, गुरु वैष्णव तीनों लिखा ना, पहले गुरु के पद लिखा है, फिर बाकी गुरु आ गए, और फिर वैष्णव आ गए। कोई लिखे उनकी शक्ति से आगे करोगे, ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य। हम अंधे हैं गुरु की शक्ति के बिना। हमें ये विचार करना चाहिए, मैं गुरु की शक्ति, गुरु की कृपा से बोल सकता हूँ, कुछ कह सकता हूँ, सोच सकता हूँ, उनकी शक्ति से हम बहस कर सकते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ।
अपने पिता की निंदा के साथ कौन जी सकता है? हरि बोल। कौन जी सकता है? कोई नहीं। कोई व्यक्ति भी अपने पिता, गुरु, पति की निंदा के साथ जी नहीं सकता। एत साम बलान महावीर ज्ञानी भीरवा सहा उदत्वम के नाम जना पितु कलंक के जीवन थी। कलंक का जीवन होता है उसका, देख रहे हैं आप। तरही पिता एव गुरु पितु पक्षा एव आश्रया तद बलेन एव जीव आलंबन कार्यम। उनके बल से ही जीव का आलंबन, आलंबन मतलब सहारा। हमारा सहारा कौन है दुनिया में? कोई सहारा नहीं। एक सहारा है गुरु की शक्ति। तत् बलेन एव, गुरु की बल से हमारा जीवन चलता है। जीव आलंबनम कार्यम तरही पिता एव गुरु पितु, पिता एव गुरु पितु पक्षा एव। मुझको बैठ के ना बहुत गहरा अध्ययन करना होगा श्लोकों का। बहुत अच्छी किताब है। एक एक शब्द अभी इसका कोई ट्रांसलेट करे ना, इसका एक एक वर्ड का तो तब किताब आएगी। तो वर्ड टू वर्ड इसका ट्रांसलेट होना चाहिए। बहुत छोटी सी किताब है, कोई ट्राई कर सकते हैं। इसके अनुवाद वगैरह रखे जाए तो संस्कृत में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। पश्य पश्य यथा पिता गुरु तथा तस्या वृत्ता अग्रजो अनुजा पितुर अधिका पूज्य वा पितु चेद आत्मीय एव तथापि पितु पिता गुरोर अपि पितु पिता गुरोर अपि गुरु तस्य पूजा द्विगुणिति द्विग द्विगुणिते इति सही लोका प्रसिद्धा अत्र यदि पितरम कार्यकाले एते वृथा एव कर्यन्ति तर्हि पिता एव। हाँ? अगर कोई व्यर्थ में पिता की कोई निंदा करते हैं अपने कार्य करते हुए, तो हमको पिता का ही पक्ष लेना होगा। पिता कौन है? शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। पिता, उसके भाई होते हैं छोटे बड़े। अगर उनमें भेद हो जाए कुछ आपस में, तो फिर आपको इतना भी बताया गया, पूजनीय सब है, पक्ष फिर उनका लेना पड़ेगा। आप इन, हाँ ठीक कह रहे हो आप, बात तो ठीक है आपकी, मुझे भी ये लग रहा है, हम गए काम से। नहीं कर सकते ऐसे। यू कांट डू। अकेले में गुरु से बात कर सकते हो, अपने गुरु से कोई बात कर, अकेले में केवल, किसी और चर्चा नहीं कर सकते आप। चर्चा करते ही आपके सारे पुण्य खत्म, सब कुछ खत्म। कहाँ पे आए थे? हमने पढ़ा था ना कि ये सारे पुण्य खत्म आते हैं। हाँ, उसमें आया था भक्ति रस सिंधु में, पुराण में लिखा है ना, किसी पुराण में। जैसे कोई सुनता है कहता है सारे जन्मों के पुण्य, तभी तो ये प्रॉब्लम आती है लाइफ में। जब पुण्य खत्म हो फिर कष्ट कैसे बचते हैं, फिर कष्ट पे कष्ट आते हैं। शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, उल्टा ज्ञान, विषाद, तमोगुण में चला जाता है आदमी को। निंदा कहने से और सुनने से सारे पुण्य खत्म। या कहते हैं कि शक्तिशाली और कम शक्तिशाली भक्तों के बीच में भेद करना ही भक्त का जीवन है। कितनी बड़ी बात लिखी है। ये भेद करना होगा गुरु को आने मेरा। ये कह रहे हैं जीवन है ये, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ये। आपको भेद करना पड़ेगा। ये मेरे गुरु हैं भाई, क्या कह रहे हो, मेरे मरवाओगे क्या? मैं तब जवान काट दूं, गला काट दूं, आप मुझे सुसाइड करनी पड़ जाएगी। बोल आगे एक वर्ड मत निकाल देना प्लीज, प्लीज। ये तो मैं ऐसे बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहे हैं जीवन है हमारा। बला बलम खलु जीवनम सर्वे तद अनुमतम एव गुरु मुखाद वा, है ना, बला बलम। किसमें बल है, किसमें बल नहीं है, समझ पड़ेगा। ये बलशाली कौन है? गुरु। कौन शक्तिशाली है? खलु जीवनम, यही खलु, खलु मतलब निश्चय ही जीवन है। सर्वे तद अनुमतम एव गुरु मुखद वा स्व बुद्धिया वा व्यवहरन्ति क्रमः आत्मानं तद दास्ये गुणायन्ति एष एव परो धर्मा बला अबलम।
बल किसमें है, अबल किसमें है, खलु जीवनम सर्वे। कह रहे हैं कि भेद करना कि बलशाली कौन है, कम बलशाली कौन है, ये भक्त का जीवन है। सबको इस सिद्धांत का पालन अवश्य करना चाहिए। गुरु से सुनना, गुरु से सुन के या अपनी बुद्धि से इसका आचरण करना चाहिए। यही तरीका है। द devotee should accept themselves as a servant of the guru. That is the highest dharma. सारे भक्तों को गुरु का सर्वेंट होना चाहिए, और भक्तों का यही सबसे बड़ा धर्म है, कह रहे हैं। सबसे बड़ा धर्म है ये। वो उत्तर दिया, गुरु में गड़बड़ है तो फिर क्या करोगे आप, क्या अंधे हो जाए? नहीं, तो गुरु के पास जाके एकांत में बात करना चाहिए। हो सकता है हमारी गलती हो, हमें समझ में आ रहा हो, किसी और से चर्चा नहीं कर सकते, किसी से जाके बोल रहे हैं, नॉन डिवोटी से बात कर रहे हैं। नहीं, अपने गुरु से अकेले में बात करना चाहिए, खुल के, कि हमें इस तरह से, खुले, बिल्कुल खुला, अकेले में बोला है। गुट बना के भी नहीं कर सकते आप, अकेले में बात करना चाहिए, क्योंकि आपने पहली बात कर ली, फायदा क्या हुआ, इसमें कह रहे हैं। लेकिन अगर गुरु के अंदर ही कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ कार्य में इरेगुलर एक्टिविटी, तो वंश तो अपने गुरु को भी आप अनुशासन में ला सकते हो। इसमें भी लिखा है, कितनी बड़ी बात है। तो गुरु का अनुशासन में ला सकते हो आप। तो ग्रंथ वैसे नहीं, एक तरफा नहीं है ग्रंथ, जैसा गुरु गड़बड़ कर रहा हो सकता है कल के प्रभाव से कुछ हो जाए, तो गुरु से, लेकिन बहुत बड़ा ये करने से पहले एक दो दो चार महीने, 6 महीने वेट करना चाहिए। नहीं तो बहुत बड़ा अपराध भी हो सकता है, बहुत बड़ा। वेट करना चाहिए कि मैं, मतलब मुझे गलतफहमी तो नहीं हो रही, 6 महीने वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो लिखा है, किंतु यदि गुरुर असमंजसम करोति, असमंजसम, असमंजस करोति, कुछ ऐसा हो जाए, असमंजसम, तरहि युक्ति सिद्धि सिद्धांत तस्य रहसी दंड करणीय ना तो त्याज्या। गुरु को त्याग नहीं सकते आप, यहाँ पे साफ लिखा है, गुरु को त्याग नहीं सकते आप। हाँ, अगर गुरु कुछ ऐसा ही करने लगे, साफ भी दिखाई दे रहा हो, तो देवता को भक्ति सिखा रहा है, मंत्र चेंज कर दिया और शिक्षाएं गलत दे रहा है बिल्कुल, फिर गुरु को त्याग नहीं, कब लिखा है, ऐसी बात है। कोई छोटा मोटा कुछ लग रहा है, कुछ एक्टिविटी में कुछ चीज, तो उसके लिए बात कर सकते हैं गुरु से। One should not argue that the guru cannot be disciplined. There is a worse concern in this. लिखा है कि गुरु को आप त्याग नहीं सकते, और किसी को बहस नहीं करनी चाहिए कि गुरु को हम अनुशासन में नहीं ला सकते। इसके बारे में श्लोक है। अपने पिता से बात इसने, पिताजी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा आपको? वैसे संसार में जो एग्जाम्पल है उसे समझ सकते हैं, संसार में ऐसा चलता है, बच्चे फ्री होकर अपने बाप से बात करते हैं। किंतु अगर गुरु के अंदर कुछ लगता है कि इरेगुलर एक्टिविटी, वन शुड डिसिप्लिन, गुरु ने प्राइवेट लिखा है खास, युक्ति करोति तरही युक्ति सिद्धि सिद्धांत तस्य रहसी, रहसी मतलब एकांत के साथ, रहसी दंडा, दंडा लिखा है, तो वो दंड से कर सकते हैं गुरु को आप एकांत में। लेकिन ऐसे नहीं, हरप्रोजी लिखा है इसमें दंडित करेंगे, बहुत सोचने वाली बात है। अगर कुछ गलती ना हुई और हमारे अंदर ही हुआ उल्टा दिमाग, हमारा दिमाग तमोड़ में रहता है, तो बहुत भयंकर अपराध लग जाएगा, फिर कोई गति नहीं है, ना गति को तो रोज बात है ना। यूजिंग लॉजिक एंड स्क्रिप्चर, आपको सिद्धांत से और तर्क से, सिद्धांत क्या, सिद्धांत का निष्कर्ष लेके फिर युक्ति से बता सकते हैं, योजी यहाँ देखिए। लेकिन गुरु का त्याग नहीं बताया, बट शुड नॉट रिजेक्ट हिम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लिखा है ना त्याज्य, ना तू त्याग, तू लगा ना तू त्याज, लेकिन त्याग नहीं, अरे हम तो जा रहे हैं, छोड़ गए, बाहर में गया, मना कर रहे हैं बिल्कुल। ना तू त्याज्य गुरु दंडिया इति चेन तत्रापि, गुरु को अनुशासन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, इसके बारे में श्लोक है। तो कहते हैं अगर गुरु हठी हो जाए और अपनी सही ज्ञान खो दे, और उसको पता न लगे सही कार्य क्या है, गलत कार्य क्या है,
या वो गलत मार्ग पे चला जाए तो गुरु के लिए भी दंड बताया गया है। बहुत ही अच्छा किताब है। गुरु का अगर दिखाई दे रहे हैं तो गलत मार्ग पे जा रहे हैं, इनको उचित अनुचित का ज्ञान खो दिया है और गलत मार्ग पर समर्पण कर दिया, कहीं और गुरु ही समर्पित हो गई हमारी, तो उनके लिए उचित दंड बताया है। गुरु अपि अवलिप्तस्यः बाय दैट एक्शन ऑल बिकम गुरु ग्लोरियस। ऐसे कार्य से सब महान, सबकी सबका महिमा बढ़ती है, क्योंकि भक्तों के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? भगवान कृष्ण की शरण लेना। देयर लाइफ इज ग्लोरीफाइंग द क्वालिटीज फेम एंड पास्ट ऑफ द लॉर्ड। भक्तों का जीवन क्या है? सॉरी, समय ज्यादा हो रहा है, सो सॉरी, मैं इसको बस विराम देने वाला हूँ। उनका जीवन क्या है? भगवान की महिमा, भगवान की प्रसिद्धि, गुणों का गुणगान करना। सारे भक्त को अपने गुरु से सुनना चाहिए और उनकी बुद्धि से चलना चाहिए, यही सही मार्ग है। लेकिन अगर गुरु ही गलत मार्ग पे चला जाए और उनको ये हो जाए कि उनको भगवान को, ऐसा कोई गुरु बंदा ऐसा होता हुआ बता रहा है, गुरु अगर ऐसा हो जाए कि वो भगवान को ही भूल जाए, भगवान की जगह कुछ कह रहे हैं, पीपल की पूजा करो, किसी देवता की पूजा करो, और वो कृष्ण का गुणगान न के को अगेंस्ट हो जाए, कृष्ण के से ही वो अगेंस्ट हो जाए, गुरु कृष्ण गुणगान ही नहीं कर रहे और कृष्ण की जो लीलाओं को स्वीकार ही नहीं कर रहे, जो आनंद में लीलाएं हैं, और जब खुद ही गुरु बन जाते हो, मतलब खुद ही भगवान बन जाए, तो क्या कह रहे हो, तो फिर गुरु को रिजेक्ट करना चाहिए। रिजेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अगर वो गुरु, अगर कृष्णा के अगेंस्ट हो जाए, खुद ही गुरु बन जाए, तो ऐसे तो रिजेक्ट करना ही पड़ेगा ना, वो भगवान ही बन गया, मायावादी हो गया गुरु। मतलब पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि गुरु अगर मायावादी हो जाए, खुद ही भगवान बन लगा जाए गुरु, तो फिर गुरु को त्याग देना चाहिए, अदरवाइज नहीं। इसी केस में साफ साफ हो गया वो। बाकी कुछ हो जाए तो गुरु को भी हम संभाल सकते हैं। हमारे गुरु जी को क्या हो गया, चिंता होनी चाहिए। हमारे पापा को क्या हो गया, तो इलाज कराते थे पापा का। पापा को छोड़ के नहीं जाना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, नहीं चिंता की बात है ये तो। लेके जाएंगे, गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे गुरु जी को, ये कैसे होगा? द गुरु कैन नॉट रिजेक्टेड, द गुरु कह रहे क्वेश्चन, कोई कहे गुरु को तो त्याग बताया नहीं, नहीं त्याग, दैट इज नॉट सो, ऐसा नहीं है। हमें गुरु की शरण लेनी है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। अगर गुरु कृष्ण को ही नहीं दे रहा तो फिर कैसे, क्या करेंगे उसके पास? मतलब लक्ष्य खत्म हो गया ना, पॉइंट सही है। हाँ, जब तक वो कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, कृष्ण तक ही भेज रहे हैं हमें, और उनके अंदर कुछ खुद प्रॉब्लम आ रही है, गुरु के अंदर ही कुछ ढंग से कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा कुछ कर रहे हैं, तब तक गुरु को छोड़ नहीं सकते आप। हाँ, वो कृष्ण को ही हम हटा दें वहां से रास्ते से, फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा। कृष्ण ही गायब हो गए, फिर गुरु के पास क्या करना है? तो गुरु का एक ही कार्य है कि हमारा मन हमको कृष्ण तक पहुंचाए। तो ऐसा गुरु असुर हो जाता है, उस समय हमें दूसरे गुरु की पूजा करनी चाहिए, जिसने कृष्ण, जिसके अंदर कृष्ण की भक्ति है। जब तक गुरु कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, तो गुरु का त्याग नहीं बता रहे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। कृष्ण की शक्ति के द्वारा वो गुरु की असुर आसुरी गुरु की शक्ति खत्म हो जाएगी। यही तरीका है वैष्णव की पूजा करने का। अच्छा ग्रंथ है ना, आगे इसमें बहुत अच्छा दे रखा है, राधा रानी की पोजीशन, लक्ष्मी, दुर्गा देवी, सब कैसे कैसे शक्तियां आ रही है, विष्णु और क्या पढ़ रहा था। एनीवे, फिर करेंगे, समय बहुत हो गया। ओके, मुझे क्षमा कर दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, ये बार बार पढ़ने से आता है, पहली बार पढ़ा था इतना क्लैरिटी नहीं था ना, तो तीसरी बार पढ़ूंगा और क्लैरिटी आएगी, इसलिए कह रहे हो बार बार पढ़ो, 100 बार पढ़ना चाहिए। अगर पूरा आत्मसात करना है तो कभी मत सोचो मैंने पढ़ रखा है, नेवर थिंक लाइक दिस, अरे बार बार इसको पढ़े जा रहे हैं, ये गलत भावना है। मैंने एक किताब आपके साथ पढ़ी थी उस दिन, पहले पढ़ रखी है, मेरे हाथ में लिखा हुआ कब कब 4-5 साल पहले। अभी मैंने कल भी पढ़ी है किताब, एक दिन और पढ़ी आपके अलावा भी। मैंने 5 ही बार पढ़ रहा हूँ उसका भी मैं, अभी भी नहीं, और अभी छठी बार पढ़ूंगा तो और गहरे जाएंगे। सागर है ना, इसका कोई एंड नहीं है कि इतनी बार पढ़ ली, सागर कोई एंड ही नहीं है, ये तल ही नहीं।
जितना जाओगे और गहराई में जाते जाओगे, जाते जाओगे, जाते जाओगे। ये नहीं कह सकते हजार बार पढ़ ली मैंने, वो एंड नहीं है ना उसका। जितनी बार पढ़ोगे और गहरा ज्ञान जाएगा, और गहरा, और गहरा, और गहरा, एंडलेस है। आनंद का और ज्ञान का कोई एंड नहीं है। कोई एंड नहीं है इन चीजों का, ये एंडलेस है चीजें। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अनंत अंत नहीं है। जब अंत ही नहीं है तो अंत पे कैसे पहुंच गया, पढ़ कैसे लिया आपने? कोई बात पढ़ ली, मूर्ख है क्या? कैसे पढ़ ली? उसका एंड तो है ही नहीं। कैसे पढ़ ली? कहाँ से पढ़ ली? शुरुआत करी है प्रभु, अभी तो शुरुआत कर रहा हूँ पढ़ने के बाद बोला शुरुआत कर दिया। पूरी किताब पढ़ने के बाद सोची शुरुआत तो हो गई है। शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एंड तो कभी आएगा ही नहीं। कभी मैं बोला पढ़ ली, नेवर थिंक लाइक इसको पढ़ लिया, सुन लिया, लेक्चर सुन लिया, नहीं कहाँ सुन लिया। अनंत है वो तो, गहराई। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री कृष्ण भजन अमृत है। अमृतम लिखा था ना मैंने उसमें, मैसेज में अमृत है लिखा है उसमें तो। श्री कृष्ण भजन अमृत लिखा है, अमृतम नहीं है। मैसेज में आप लोगों ने डाला था अमृतम, मैं नोट किया था, बोला नहीं था उस समय। श्री कृष्ण भजन अमृत, भजन का अमृत है ये, असली कृष्ण भजन का अमृत इसमें है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला लिखो इसको, इस किताब को। अच्छी किताब है। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, सही भक्तों की जय। गौर प्रेमानंदे हरि।